आज सुबह आपने देखा होगा मार्केट में कैसे ऑपरेटर एक्टिविटी चल रही थी। आपने देखा होगा काफ़ी सारे स्टॉक्स में, जैसे सेल में भी देखा होगा, पहले नीचे गया उसके बाद ऊपर आ गया। तो भाई उन्होंने क्या किया, ऑपरेटरों ने भाई लोगों को पैनिक कराया, लोगों ने माल बेच दिया, वहाँ पे माल खरीद लिया और फिर मार्केट को भगा दिया। तो इस तरीके से चलता रहता है मार्केट में। और यहाँ से आपको लेनी है लर्निंग्स, और लर्निंग जितनी लोगे स्टॉक मार्केट में उतना ज़्यादा आप कामयाब हो सकते हो। और अगर आप ऐसे ही बिना लर्निंग्स लिए डायरेक्ट ऐसे ही भाई जाओगे तो कभी ना कभी आप फंस सकते हो। और मैं हमेशा बताता रहता हूँ आपको ये चीज़ें, लर्निंग्स लेना बहुत ज़रूरी है अपनी गलतियों से, चाहे कहीं से भी लो, लेकिन लर्निंग्स लेते रहोगे तभी आप बेनिफिट्स में रहोगे। और अब सीधे बात कर लेते हैं सेल और टाटा स्टील की। देखो कल चाइना से खबर आई थी, मैनिपुलेट किया उन्होंने प्राइसेस के स्टील के, और इसलिए वो पूरा स्टील सेक्टर गिरा रखा था, मेटल सेक्टर पूरा गिर रखा था। जब भी मैंने बताया था, बैक ऑफ द माइंड हमेशा दिमाग में ये स्टील सेक्टर में जब भी इन्वेस्ट कर रहा है, बैक ऑफ द माइंड ये रखना है दिमाग में कि भाई कभी भी चाइना से खबर आएगी और ये स्टॉक गिरेंगे। और जिस दिन उस दिन स्टॉक गिरेंगे तो उस दिन ऐसा घबराना नहीं है कि भाई गिर गए और उसमें लॉस बुक कर लिया। और मैं तो देखो स्टील सेक्टर में इसलिए जाता ही नहीं हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको साइकोलॉजी कंट्रोल करना मुश्किल होता है। ऑल दो मैं साइकोलॉजी कंट्रोल भी कर लेता हूँ, ऑल दो ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कोई फोमो भी नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं इस सेक्टर में इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि कभी भी न्यूज आती है चाइना से और ये गिर जाते हैं, वहाँ से मैनिपुलेशन होता है, इधर गिर जाते हैं। और इसलिए मैं आपको पता है जो ब्लू चिप मल्टी बैगर उन पे ज़्यादा पसंद करता हूँ काम करना। लेकिन इसमें भी हमने बताया था सेल को भाई 120 रुपये के आसपास, जब 114-15 के आसपास था, जब भी बताया था कि यहाँ पे ले सकते हो, एक डिप लगा सकते हो अगर आपको पसंद है। और बैक ऑफ द माइंड ये रखो, बैक ऑफ द माइंड ये रखो कि भाई अगर नीचे जाएगा 100 रुपये पे तो मैं और ख़रीदूंगा, ऐसा नहीं कि फिर मैं लॉस बुक कर लूँगा, नीचे चला गया और लॉस बुक कर, और आज कई लोगों ने लॉस बुक कर लिया होगा और उसके बाद मार्केट भगा दी, आप देख सकते हो खुद। तो अगेन आज तेज़ी आ गई है, तो देखो तेज़ी देख के ऐसे खुश नहीं होना है और गिरावट देख के घबराना नहीं है, दोनों चीज़ें हैं। अब जब जिस काम के लिए लिया है, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, तो भाई प्रॉफिट हो जाए तो भाई प्रॉफिट बुक कर लेना। फिर ऐसा नहीं सोचना कि मैंने जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया और इसमें तो अभी बहुत हीट बाकी थी, और रुक जाता और प्रॉफिट बुक हो जाता, तो भाई हो सकता है वहाँ से नीचे आ जाता, किसने देखा, किसको पता। अब कोई भी ऐसे एग्जैक्ट कोई भी नहीं बोल सकता कि यहाँ से नीचे नहीं आ सकता या यहाँ से ऊपर जा सकता है। कहने वाले टारगेट देने वाले देते रहते हैं, तो उनकी तरफ नहीं जाना है। उनने कह दिया 200 रुपये का टारगेट या उस किसी ने कह दिया, चैनल वाले टारगेट देते रहेंगे, ब्रोकर टारगेट देते रहेंगे, आपको सुननी सबकी है, करनी अपनी है। अगेन यही है, घबराना नहीं है। जिन्होंने भी ले लिया था 114-15 के आसपास, तो कल भी मैंने बताया था कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, नीचे 100 रुपये के आसपास मिलता है तो वहाँ ऐड कर सकते हैं, वहाँ गया नहीं, 105 से वापस आ गया तो कोई बात नहीं, जब प्रॉफिट में आ जाओ प्रॉफिट बुक कर लेना। और आरएसआई थोड़ी सी अब स्ट्रांग हो गई है, यहाँ सेल सिग्नल बना था लेकिन फिर भी गिरावट तो हो ही गई जो कल होनी थी, हो सकता है अभी दोबारा से बाई सिग्नल बन जाए। और मैंने कहा था मार्केट तेज होगी तो ये तेज हो जाएंगे ऑटोमेटिक, कल ही मैंने बताया था। और सेम टाटा स्टील में भी मैंने कहा था मार्केट तेज होगी तो ये तेज हो सकता है, ऑल दो मैं तो देखो लेने नहीं जा रहा, मैंने कल भी बताया था मैं करने नहीं जा रहा हूँ। और कल बताया था मैंने कि लॉस बुक मत करना टाटा स्टील में भी। कल मार्केट अगर तेज़ होती है तो ये भी तेज़ हो सकता है, देख सकते हैं बिल्कुल। आरएसआई इसकी बहुत वीक थी कल, आज थोड़ी सी स्ट्रांग हुई है पहले से, और इसमें भी सेल सिग्नल बना था, उसी की वजह से गिरावट भी हुई थी, आज तेज़ी इसमें भी है। तो यही है, देखो लर्निंग्स लेते रहिए और सीखते रहिए, घबराए ना ऐसे। एक दो अगर गिरावट आ जाए, प्रॉफिट बुकिंग आती है तो उसमें ऐसे घबराना नहीं है, क्योंकि आप लॉस बुक कर लोगे और फिर आपको बहुत रिग्रेट होगा कि भाई मैंने लॉस बुक कर लिया और उसके बाद से ही भाग गए स्टॉक। तो ये चीज़ें रहती हैं बैक ऑफ द माइंड, ये लर्निंग्स लेते रहोगे तो भाई आप कभी ऐसे स्टॉक मार्केट में धोखा नहीं खाने वाले। तो यही है। और बाकी नई एंट्री के लिए देखो अभी तो मैं बिल्कुल अवॉइड करने के लिए बोलूँगा, नई भाई एंट्री लेने की कोई ज़रूरत नहीं, जिन्होंने पहले ख़रीद रखा है उनके लिए मैं लेके आया हूँ वीडियो। और बाकी कुछ पके पकाए स्टॉक्स हैं उनकी वीडियो बाद में डिस्कस करेंगे, उनको उनको डिस्कस करेंगे स्टॉक्स को। अभी इसके लिए तो भाई इन दोनों में मैंने बता दिया है आपको, बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, फाइनेंशियल एडवाइजर्स पूछ सकते हो, अपना एक व्यू बना सकते हो, सुननी सबकी है, करनी अपनी है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।